आप दोनों में से बेटर एक्टर कौन है? खामोश। ये है। अब ये कह रहे हैं तो मान लेता हूं मैं। लेकिन दुनिया आज कहेगी, खासकर पीकू और पिंक देखने के बाद, कि मैं क्या, सर्वश्रेष्ठ कलाकार कोई है तो हमारा दोस्त अमिताभ बच्चन। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर कि 1981 नसीब, आप दोनों लास्ट आपकी फिल्म थी इकट्ठा। 1981 वो जब हम लोग 5-5 साल के थे। हाँ, उसके बाद आप दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। वाई? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जब आप पहली बार एक दूसरे से मिले, सो व्हाट द फर्स्ट मीटिंग, या मिलने से पहले भी हो सकता है, एक दूसरे के बारे में आपके इंप्रेशन क्या थे? सबसे पहले मुलाकात हुई थी जब भारत के महान हास्य कलाकार महमूद साहब के घर पे, फिर हम लोगों का कुछ ग्रुप बन गया जिसमें अनवर अली, अमिताभ, मैं, एक दो और लोग, असरानी वगैरह, पेंटल वगैरह, जो पूना इंस्टीट्यूट के कुछ लोग थे, वो लोग हो गए। इनकी कुछ सहेलियां हमारी कुछ सहेलियां उस वक्त, हमारी कुछ सहेलियां, ये सब मिलके हम लोग फिर आना जाना शुरू हुआ, पिक्चर देखना, बाहर जाना, ये करके। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, ये आदमी जब स्ट्रगल करने आए थे, ये थिएटर पे थोड़ा बहुत काम किया था, कोई कह नहीं सकता था कि एक दिन ये सुपर डुपर स्टार बनेंगे। मुझे ही कोई लोग कहते थे, यार किस ऊंट को पकड़ के ले आए हो, यानी जो लोग, और उनसे जिन्होंने कहा ऊंट को पकड़ के ले आए, उन्हीं की फिल्म के हीरो ये बने, और उसी फिल्म में विलन मैं बना, और आज नहीं है यहाँ दुनिया में। अमित जी, आपका इंप्रेशन कैसा था जब पहली बार? मेरी दरअसल मुलाकात हुई क्योंकि हम दोनों के जो सेक्रेटरी थे वो एक थे, पवन कुमार जी, और उन्होंने हम लोगों को मिलवाया। और शत्रु जो थे वो हमसे पहले थे, हमसे सीनियर थे, और बहुत ही इनको प्राथमिकता मिल चुकी थी, सक्सेस मिल चुकी थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े हीरो थे। और फिर जैसा कि इन्होंने कहा, हम लोग, इनका जो अपार्टमेंट था, हम लोग के पास कुछ नहीं था, ये ज़्यादा, इनके पास और ज़्यादा यंत्र थे जो कि हमारे पास नहीं थे, तो हम लोग इन्हीं के यहाँ मिला करते थे। क्लब बना हुआ था। हाँ, और दिन भर वहीं पर गप्पे शप्पे होती रहे, जब कभी इनकी शूटिंग हो तो वहाँ देखने चले जाएं, इस तरह से हमारी मुलाकात होती रही। और फिर इन्हीं के साथ घूमना फिरना, और इनकी बहुत सी खासियतें हैं जिनका अभी भी मैं वर्णन कर सकता हूँ, आज को छोड़ करके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बहुत देर में आते हैं, जहाँ भी जाते हैं बहुत लेट पहुँचते हैं। आज ये आधा घंटा पहले आए मुझसे। वाकई में? हाँ बिल्कुल। जिंदगी में पहली बार आज मैं इनसे पहले पहुंचा हूँ। हमारे ज़माने में जी शिफ्टों में काम होता था, तो 7 से 2 जो था वो शान का शिफ्ट था जी, और 2 से 10 नसीब का। शान की शूटिंग होती थी यहीं फिल्म सिटी में, और नसीब की शूटिंग थी चांदवली स्टूडियो में, वो रिवॉल्विंग थिएटर जो था क्लाइमैक्स में, उसमें जमा के। तो शान की शूटिंग में मैं 7 बजे पहुंच जाता था, ये करीबन 11-12 बजे पहुंचते थे। उसके बाद हमारी शूटिंग होती थी जी, और 2 बजे पैकअप हो जाए, तो हम कहें चलो भाई अभी दूसरी शूटिंग में जाना है, तो हाँ चलो चलते हैं। तो मैं निकल जाऊं 2 बजे चांदीवली स्टूडियो के लिए, ये महाशय वहां पहुंच रहे हैं 6 बजे, एक ही जगह जाना है। क्यों? तो एक ही जगह जाना है, एक ही जगह से दूसरी जगह जाना है, कहाँ गायब हो जाते थे भैया? सर इंडिया वांट्स टू नो। अरे इंडिया तो ये था। और कभी भी, अच्छा गाड़ी जो थी वो सिर्फ एक थी हम सबके पास, इनकी गाड़ी जी, एक छोटी सी बहुत ही टूटी फूटी गाड़ी थी, और बांद्रा से हम लोगों को जाना पड़ता था, मान लीजिए कुलाबा में कोई फिल्म देखनी है, चलो चलो चलते हैं चलते हैं, सब बैठ गए गाड़ी में, तो आधे रास्ते जा करके वो गाड़ी टूट जाती थी जी, इनका जो तेवर है ना वो आज तक नहीं बदला है। जी, बैठे हुए गाड़ी में, अरे चलो यार धक्का लगाओ गाड़ी को। तो हम लोग सब उतर के मरीन ड्राइव पे डाली ढकेल रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। हाँ ढक्का, और ये बैठे हुए गाड़ी में, चलो यार चलो गाड़ी चलो।
किसी भी जगह, किसी भी फिल्म, किसी भी इवेंट में कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचे हम लोग। यानी इंटरवल के कोई आधा घंटा पहले हम लोग पहुंचे पिक्चर में पिक्चर में। क्योंकि ये साहब क्या चलते हैं यार, भाई होता है देख लेंगे। एयरपोर्ट, अगर आप इनके साथ कभी ट्रैवल करें तो आपको पता चलेगा, एयरपोर्ट पे पूरे जितने एयरपोर्ट के लोग हैं, एयरलाइन के लोग हैं, वो दौड़ेंगे, अरे शत्रु साहब किधर हैं किधर हैं। ये कहीं बैठे हैं, किसी से बतिया रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अनाउंस हो गया है, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, ये अपना बतिया रहे हैं, तो वो दौड़े दौड़े आएंगे, चलिए साहब फ्लाइट टेक ऑफ हो रहे। अरे आते हैं यार, आते हैं। ये इनका तेवर। तो बहुत से ऐसे हमारे पास बहुत से किस्से हैं ऐसे। अब देखिए, कहते इससे हैं ज्यादा जितने हैं किस्से वो मत पूछिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। और इनकी भी, हाँ बिल्कुल, इनकी भी। लेट लतीफी का बहुत जिक्र किया इन्होंने। एक बहुत बढ़िया मशहूर दादा साहब फाल्के अवार्ड जीत चुके हैं भारत कुमार जी, वो बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लेट लतीफी के लिए बहुत मशहूर है। दरअसल ये अपनी रामायण में राम बनकर पैदा होने वाला था, लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बनकर पैदा हुआ। अब ये कहते हैं कि आज तक मैं नहीं बदला हूं, वही तेवर है, वही हाल चाल है, लेट ये। अरे भाई, कोई अपना कैरेक्टर रातों रात बदल देगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। दो ही चीज तो है मेरे पास, कैरेक्टर और पंक्चुअलिटी। अमित जी, शत्रु जी का कौन सा वो रोल जब आपने देखा, कौन सी वो फिल्म जब आपने देखी, आपको ऐसा लगा काश ये फिल्म मुझे मिली होती, काश ये फिल्म मैंने की होती? बहुत सारी फिल्में। एक नाम ऐसा लीजिए सर, बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग योर करियर एज अ फैन, वी बोथ। कालीचरण, कालीचरण बहुत ही सुंदर किरदार, बहुत सुंदर। कालीचरण। हाँ। एंड शत्रु जी, अमित जी का कौन सी वो एक फिल्म जब आपने देखी आपको ऐसा लगा यार ये मैं कर सकता था, या काश ये मैंने किया होता? सब फिल्में में यही कहते हैं मुझसे। अब वैसे जी। एक फिल्म थी जो रमेश तिप्पी ने खुद लिखा, उसमें वो चाहते थे मैं करूं, जी। शोले, अमिताभ बच्चन का रोल। जी, वो मुझे मेरे पास आए थे हमेशा कर, मेरी कुछ मजबूरियां थी, चाहे ह्यूमन एरर था या उस समय कुछ जोश था जवानी का, या बाकी इतनी फिल्में थी, तो अमिताभ बच्चन ने वो रोल किया। एक तरफ मुझे दुख जरूर है कि मैं ह्यूमन एरर चाहे किसी कारण की वजह से शोले फिल्म नहीं की, जी। वहीं दूसरी तरफ मुझे बहुत खुशी है आज के दिन जी। उस रोल से अमिताभ बच्चन को ऐसी रिकॉग्निशन मिली जी। कि अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना शोले, और जिससे फिर वो अमिताभ बच्चन बने। जब दो दोस्त होते हैं, इतना आप काम करते, इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो एक क्वालिटीज होती है एक दूसरे में। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है शत्रु जी, अगर आप चाहते हैं कि अमित जी की आप इम्बाइब करें, और अमित सर विच इज वन क्वालिटी आप चाहते हैं कि ये शत्रु जी की मुझे, मैं पहले बोल देता हूँ जी, कि काश कि मैं हर जगह लेट जा सकता। ये बहुत सुंदर क्वालिटी है, मैं बताऊं आपको। क्योंकि जो पहले आ जाता है वो अकेला बैठा रहता है, कोई सामने है नहीं, इधर बाजू कुछ है नहीं। जो लेट आता है उसके सामने जनता इंतजार करती है, यार वो आने वाले हैं, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ, ये करो वो करो। तो वो जो है वो हमारे साथ नहीं होता है। और आपने पूछा कि क्या क्वालिटी, ये सब। एक तो अमिताभ बहुत रेयर क्वालिटी है जी। 100 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री के, अगर फिल्म इंडस्ट्री से अभी हाई टाइम है, राइट टाइम है, एक आदमी को जाना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के तौर पे, और वो अमिताभ बच्चन होता है। अमित जी, नहीं, ये हमारा, देखिए मैं आपको बताऊं, अमित जी, but I think, ये बहुत पुराना हमारा मजाक चल रहा है कई सालों से, इस पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। खामोश, ये मजाक नहीं है। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे अगर अमिताभ बच्चन को ही देखना चाहते हैं तो जोरदार तालियों से बताएं। So he is a personality in totality. Absolutely. संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं। जी। इनके पास रूप भी है, गुण भी है, कला भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, परिवार का आशीर्वाद भी है। बड़ी चैन की नींद सोने वाला हूँ आज मैं।
कई सालों से ऐसे बोल तो रहे हैं। मेरी भावना पे आप रोक लगाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोक लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन एक अवार्ड फंक्शन में इन्होंने जाकर के मंच पे जाकर के घोषणा कर दी। मैंने जाकर के चुपचाप से ऊपर जब पहुंचा मंच पे तो मैंने कहा यार क्यों ऐसा बोल रहे, मत करो। बोलने में क्या जाता है यार। पर इनकी एक खूबी मैं बता दूं। जी, प्लीज। वो काम से संबंधित है। जी इनको आप 15 पेज का सीन दे दीजिए, 50 पन्नों का सीन दे दीजिए, जी ये उसको याद हो गया। यानी एक बार वो पढ़ लेंगे, वो याद हो जाता। हम लोग तो महीनों लगा देते हैं उसको याद करने में। कभी भी मैंने जब भी इनके साथ काम किया, कभी भी इनकी वजह से रिटेक नहीं हुआ है कि लाइन भूल गए हो या कुछ गड़बड़ हो गई, नेवर। लेकिन ये जो है इनकी एक आदत और इनकी जो कला है, ये यहीं तक सीमित नहीं रहती कि इनको पूरा सब याद हो गया और उन्होंने आकर के कर दिया। जी अगर ये किसी फ्रेम में आपके साथ हैं जी तो हर वो हरकत करेंगे कि सब लोग उन्हीं को देखें, कोई और को ना देखे। तो ये करता है सर, ये करता है। मैं आपको बता दूं, एक हमारी फिल्म थी जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। जी अरुणा ईरानी जी हमारी हीरोइन थी। यहाँ बर्माशल में कहीं एक स्विमिंग पूल है, उसके सामने एक सीन था जी इसमें हम तीनों थे पहले। तो ये कुछ बोलते हैं, फिर अनुराग जी कुछ बोलती हैं, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, उसके बाद ये बोल के इनको चले जाना है। तो ये अपना सीन हुआ, बोल बाल के चले गए। अब अरुणा जी और मेरा डायलॉग शुरू हुआ और डायलॉग के बीच में अरुणा जी और मेरे बीच में अचानक एक स्मोक रिंग घूमता हुआ चला आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा वहां पीछे खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हैं और उधर से एक धुआं का गोला फेंका इन्होंने, फट। और वो आकर के हम दोनों के बीच में, तो जितना अटेंशन था वो वापस इन पे चला गया। मैं ये पूछना था कि ऑन स्क्रीन एक इमेज बन जाती है, जैसे एंग्री यंग मैन अमित जी की एक इमेज थी, आपकी अग्रेसिव फ्लैम्बॉयंट एक इमेज थी। व्हेन यू वर्क टुगेदर ऑफ स्क्रीन, अमित जी कैसे थे? एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग। बहुत कम लोगों को पता है, अभी तो पता चला होगा। वो एंग्री यंग मैन रियल लाइफ में नहीं थे। कुछ नहीं भाई, ये आप सब थे? ना। अरे हमसे तो हम लोग दोनों ह्यूमर के लिए मशहूर थे। हाँ, बिल्कुल। हंसी मजाक के लिए। वो रूप, अब मैं मर्डर दिखता हूँ, चाहे किसी फिल्म में मर्डर करूंगा तो आपका समझते हैं यहाँ के मर्डर करने लगूंगा। बताइए, रोल है भाई। एक हम लोग एक किरदार निभा रहे हैं। जी एक दिन हम जा रहे थे, यहाँ ट्रैफिक जाम में फंस गए। बहुत पुरानी 70 की बात कर रहा हूँ मैं। आधा घंटा हो गया, गाड़ी खड़ी हो, कोई हिल नहीं रहा है। सामने से सब कोई बाहर निकल के देख रहा है क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक आदमी उधर से गुजर रहा था, ऐसे गुजरा, फिर अरे ऐसे देखा, अरे अमिताभ जी आप हैं? भाई साहब आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप बाहर निकल के 2 झापड़ मारिए, अभी देखिए ट्रैफिक जाम साफ हो जाएगा। तो ये एक गलत धारणा है लोगों के मन में कि जो हम वो देखते हैं शीशे पे या पर्दे पे, वैसे ही हैं हम लोग बड़े साधारण से आम जैसे लोग। डाउन टू अर्थ। सर, काला पत्थर एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है आप दोनों के करियर में, क्योंकि वो फिल्म एक पीक पे ले जाती है उस वक्त की, द सो कॉल्ड राइवलरी ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शत्रुघ्न सिन्हा। और फिल्म में भी आप राइवल्स, फिल्म में आप दोस्त नहीं हैं। उसमें एक एक्शन सीक्वेंस था सर, मैं आप दोनों को वो एक्शन सीक्वेंस की एक झलकी दिखाना चाहता हूं। आप देखिए सर। बच्चन साहब, you were known for doing stunts. शत्रु जी also used to do stunts, because इस फाइट में सर आप भी पूरी तरह से गए। आप लोग दोनों गिरे पड़े, लेटे, लंबे लंबे शॉट्स एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। ये कैसे हुआ सर? ये इसलिए होता है कि अगर आप नहीं करते तो आपको पिक्चर से निकाल दिया जाता है। इसीलिए हम लोग सब यही काम करते थे। और नहीं करते डर रहता था कि यार कहीं निकाल ना दें हमको। निकाल देते हो, कहाँ कहाँ ऊंचाई से हम लोग को कुदवा देते थे। कुदवा देते थे। हम लोग कूद जाते थे, क्योंकि अगर ना कूदेंगे तो शायद निकाल दिए जाएं। उस समय तो कुछ नहीं था, अभी तो तार वार बांध के और कुछ पता नहीं गद्दे कटबोर्ड वगैरह रख देते हैं।
ताकि चोट ना लगे। हम लोग सब उस जमाने से हैं जब हम हड्डियां तुड़वाए हुए हैं भाई, सब चोट सब चोट वहीं से लगी, हुआ। इनको चोट लगी, हमें चोट लगी, फिर उठने बिना आज- padding वहाँ के- ताली बत्ती थी, हम लोग मुझे एक फिल्म में शूट कर रहा था, तो गाना था, और गाने के बाद मैंने डफली फेंकी, वो तो पब्लिक के सामने हजारों लोग देख रहे हैं, ऐसा डफली फेंका, बड़ा अच्छा शॉट हुआ, लोगों ने कहा फेंक दिया डफली हाथ पर, वो डफली 332 धुड़कियां मार के मेरे आके सर पे ही गिर गया और एक सेकंड में तो आंखों के सामने तारे और लगा बेहोश हो गया। अचानक देखा हजारों लोग बैठे हुए सामने शूटिंग देख रहे हैं। हमने कहा, कोई बात नहीं, क्या हुआ और उधर जैसे ही कहा बर्फ लाओ, गिर गया बर्फ ला, ठीक तो संभालना पड़ता है ना वहां पे। सर कहते हैं कि असली दोस्त जो होते हैं, जो यार होते हैं, वो एक दूसरे की बातें अगर ना भी करें तो भी इशारे इशारे में एक दूसरे को समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रितेश को इशारा करके बोलूं कि मैं ये कर रहा हूं तो समझ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। करेक्ट। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? तो चिट्ठी लिख रहा है। करेक्ट। करेक्ट।